हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7th का साइंस चैप्टर नंबर 12 द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स लेसन सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट ना चूकें। हमने आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी ऐसे 3 लैंग्वेजेस के सबटाइटल्स जोड़े हैं। आप इन्हें सबटाइटल्स सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर राइट साइड के कॉर्नर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। अपनी मुट्ठी कसकर बंद करें और अपना हाथ एल्बो पर मोड़ें। अब अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से इस हाथ के ऊपरी हिस्से को महसूस करें। आपने क्या अनुभव किया? क्या आपको ऊपरी हाथ में कठोरता महसूस हुई? ये भाग मसल्स से बना होता है। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों के हिलने से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। मसल्स हमारे शरीर को एक विशिष्ट शेप और पोस्चर प्रदान करती हैं। मसल्स फाइबर्स के बंडल हैं जो आवश्यकतानुसार कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं और रिलैक्स हो सकती हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। मसल्स टेंडन्स के माध्यम से हड्डियों से मजबूती से जुड़ी होती हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जॉइंट्स में हलचल होती है और हड्डियां एक दूसरे के करीब या दूर चली जाती हैं। मसल्स की यह एक्शन सभी प्रकार की मूवमेंट्स के लिए आवश्यक है। आईलिड्स की छोटी छोटी एक्टिविटी से लेकर उन एक्टिविटी के लिए जिनमें अत्यधिक ताकत की आवश्यकता होती है, जैसे कि कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते समय। हम विभिन्न एक्टिविटीज जैसे बात करना, हंसना, चलना, कूदना, फेंकना आदि के लिए मसल्स का उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं? ह्यूमन बॉडी में 600 से अधिक मसल्स होती हैं। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी के वजन में मसल्स का कंट्रीब्यूशन लगभग 40% होता है। ह्यूमंस के चेहरे में लगभग 30 मसल्स होती हैं। हमारी आंखें, मुंह और नाक छोटी छोटी मसल्स से घिरे हुए हैं। चेहरे की इन मसल्स की मूवमेंट्स से खुशी, दुख, डर जैसे एक्सप्रेशंस व्यक्त होते हैं। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स अपने हाथों से काम करना, चलना, खाना आदि ऐसे कार्य हैं जो हमारी इच्छा पर निर्भर करते हैं। इन एक्शन में यूज्ड होने वाली मसल्स को वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हमारी हाथों और पैरों की मसल्स वॉलंटरी मसल्स हैं। इनवॉलंटरी मसल्स ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्शन जैसी विभिन्न प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण कार्य हैं, यानी वे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वे हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं हैं। इन इनवॉलंटरी कार्यों को करने वाले अंगों की मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती हैं। स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट जैसे ऑर्गन्स के कार्य इनवॉलंटरी मसल्स द्वारा अपने निश्चित तरीके से होते हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स। स्केलेटल मसल्स, इनमें से प्रत्येक मसल्स के 2 सिरे 2 अलग अलग हड्डियों से जुड़े होते हैं। ऐसी मसल्स के उदाहरण हाथ और पैर के मसल्स हैं। उनकी मूवमेंट वॉलंटरीली होती हैं। वे स्केलेटन हड्डियों को एक साथ रखने और हमारे शरीर को आकार देने के लिए भी जिम्मेदार हैं। हार्ट और कार्डियक मसल्स, ये मसल्स हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लाती हैं। उनका मूवमेंट इनवॉलंटरीली होता है। कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट को प्रति मिनट लगभग 70 टाइम्स की रेट से लगातार रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं। स्मूथ मसल्स, ये मसल्स हार्ट के अलावा इंटरनल ऑर्गन्स में भी मौजूद होती हैं। उदाहरण के लिए स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूटरस आदि की मसल्स। इनकी मूवमेंट इनवॉलंटरीली और धीमी होती है। हमारे शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य, जिनसे हम बिल्कुल अनजान रहते हैं, इन विशेष मसल्स द्वारा ऑपरेट होते हैं। ट्राई दिस। अपनी हाथों को मुट्ठी बंद किए बिना एल्बो पर सीधा रखें।
हाथ को एल्बो से 90 डिग्री तक मोड़ें। ऊपरी क्रियाओं के दौरान आपके हाथ के किस हिस्से की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हुई? हमारे शरीर में मसल्स हमेशा एक ग्रुप में काम करती हैं। जब कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उसी ग्रुप की अन्य मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। इस प्रकार मसल्स हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को उचित ढंग से एग्जीक्यूट करने में मदद करती हैं। हमारी ऊपरी हाथ की हड्डी के सामने की मसल्स को बाइसेप्स कहा जाता है। उस हाथ के पिछले मसल्स को ट्राइसेप्स कहा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमारे शरीर की मसल्स मजबूत और कार्यकुशल होनी चाहिए। मसल्स की उचित ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमारे डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शामिल होने चाहिए। हमें नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए। यह मसल्स को मजबूत बनाता है। हमें सीधी पीठ करके बैठना चाहिए, न कि पीठ झुकाकर या झुककर। अन्यथा धीरे धीरे वर्टेब्रे के स्ट्रक्चर में बदलाव होने लगता है। कंधे और पीठ की मसल्स दुखने लगती हैं। वर्टेब्रल कॉलम के डिसऑर्डर भी उत्पन्न हो सकते हैं। एक्सरसाइज के दौरान हार्ट के मसल्स अधिक तेज हो जाती है। सांस लेना भी तेज हो जाता है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जाता है। क्या आप जानते हैं? मसल्स की पढ़ाई को मायोलॉजी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल थाई में होती है। सबसे छोटी मसल्स कान की हड्डी से जुड़ी होती है, जिसे स्टेप्स कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारा शरीर फूड को सॉल्यूबल फॉर्म में बदल देता है ताकि ब्लड सेल्स इसे अब्जॉर्ब कर सकें। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंटरी कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स शामिल होती हैं। एलिमेंटरी कैनाल की टोटल लंबाई लगभग 9 मीटर है। इसके मुख्य भाग हैं मुंह, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियास एलिमेंटरी कैनाल से जुड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के विभिन्न ऑर्गन्स सिस्टमैटिक रूप से डाइजेस्शन का कार्य करते हैं। फूड को डाइजेस्ट करने में अलग अलग स्टेजेस होते हैं और प्रत्येक स्टेज में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अलग ऑर्गन होता है जो अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है। आइए हम डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रत्येक ऑर्गन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस का अध्ययन करें। माउथ। फूड का डाइजेस्शन मुंह से शुरू होता है। फूड को दांतों की सहायता से बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में चबाया जाता है। टीथ। डाइजेस्शन की प्रोसेस मुंह में दांतों के कार्य से शुरू होती है। दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। प्रत्येक प्रकार के दांत का एक विशिष्ट कार्य होता है। प्रत्येक दांत इनेमल नामक कठोर पदार्थ से ढका होता है। इनेमल कैल्शियम सॉल्ट से बना होता है। सलाइवा में टायलिन या सालावरी एमिलेज नामक एंजाइम होता है। टायलिन स्टार्च को मोल्टोज नामक शुगर में बदल देता है। सालावरी ग्लैंड्स। सलाइवा का उत्पादन मुंह की कैविटी में सालावरी ग्लैंड्स में होता है, जो कान के सामने, फेरिंक्स के पास और जीभ के नीचे स्थित होती हैं। इसे डक्ट्स के माध्यम से मुंह तक पहुंचाया जाता है। चबाने की प्रोसेस के दौरान ये फूड के साथ मिल जाता है। फेरिंक्स, थ्रोट। ईसोफेगस और ट्रकिया फेरिंक्स में खुलती हैं। ईसोफेगस, ये फेरिंक्स से पेट तक जाने वाली एक नली है। ये फूड को पेट की ओर धकेलता है। स्टमक। एलिमेंटरी कैनाल की बड़ी थैली जैसा भाग स्टमक का होता है। स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस छोड़ती हैं। स्टमक में गया फूड अच्छी तरह से चर्न्ड होता है। यहाँ गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सन और म्यूकस फूड के साथ मिल जाते हैं और यह एसिडिक हो जाते हैं। मुख्यतः प्रोटीन का डाइजेस्शन स्टमक में होता है।
चर्निंग और गैस्ट्रिक जूस की प्रोसेस के कारण फूड एक सेमी सॉलिड घोल बन जाता है जिसे धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में धकेल दिया जाता है। लिवर। लिवर शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसमें ब्लड का ज्यादा सप्लाई होता है। इसका मेन फंक्शन ग्लूकोज को स्टोर करना है। गॉल ब्लैडर लिवर के नीचे स्थित होता है। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है जो लिवर द्वारा बनाया गया एक डाइजेस्टिव जूस है। जब बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाया जाता है तो यह वहां फूड के साथ मिल जाता है और फैट्स के डाइजेस्शन में मदद करता है। बाइल में बाइल सॉल्ट होते हैं। पैंक्रियास। पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस छोड़ता है जिसमें विभिन्न एंजाइम होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 मीटर लंबी होती है। फूड का ज्यादातर डाइजेस्शन एवं अब्जॉर्प्शन यहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ 3 अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं। फूड के डाइजेस्शन से प्राप्त न्यूट्रिएंट्स का ब्लड में एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल पानी ही अब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के पहले भाग से एक छोटा सा भाग जुड़ा होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। अनडाइजेस्टेड पदार्थ एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। Are we putting our health at risk? पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फिजिकल हेल्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारे सभी ऑर्गन सिस्टम ठीक से काम करते हैं तो हम कहते हैं कि हम अच्छे स्वास्थ्य में हैं। हालांकि स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल पीना जैसी हानिकारक आदतें हमारे स्वास्थ्य पर बुरी तरह से असर करती हैं। इफेक्ट्स ऑफ टबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि हम किसी तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हैं तो मुंह, फैरिंक्स, एलिमेंटरी कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम के अन्य ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। इससे उल्टी, नौसिया और सिरदर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके अलावा तंबाकू के पार्टिकल्स दांतों, मसूड़ों और मुंह की स्किन पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे उन हिस्सों को नुकसान पहुंचाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाते। इससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है और जबड़े हिलाने पर दर्द होता है। फैरिंक्स और इंटेस्टाइन में सूजन हो जाती है और स्थिति आगे चलकर कैंसर में बदल जाती है जिससे मृत्यु हो जाती है। 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे है और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने एरोमाइट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके आगे के लेसन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।